महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए, अब ये कह पाना इसलिए और मुश्किल हो गया क्योंकि 24 दिन और 5 संकेत। और आखिरकार उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात बहुत कुछ इशारा करती है। दरअसल 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को 10 सीटें मिली। वहीं महायुति में भाजपा ने अकेले 132 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 41 सीटें मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 24 दिन हो चुके, लेकिन इन 24 दिनों में उद्धव ठाकरे के उठाए गए 5 कदमों के कारण चर्चा बढ़ गई है क्योंकि वो फिर से हिंदुत्व की राह पर जाते नजर आ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का फडणवीस को फोन, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हो सके, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी। वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले मिलिंद नार्वेकर ने भी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के बारे में एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के कारण महाविकास आघाड़ी में विवाद खड़ा हो गया और समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी जो है अब वो हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई है, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें बुके देकर फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। पिछले 24 दिनों में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के इन 5 कदमों के कारण से यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या वे फिर से हिंदुत्व की ओर और भाजपा के करीब जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के मन में चल क्या रहा है, इस बारे में राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि अगर शिंदे जो है वो महायुति से अलग हो जाते हैं तो क्या शिवसेना के साथ में बड़ा गठबंधन जो है वो करती नजर आएगी बीजेपी।